भारत का K9 सिर्फ 15 सेकंड में ला सकता है चीन में बड़ी तबाही। बिजली की रफ्तार से खाक होंगे चीनी। 50 किलोमीटर तक चीन में सब कुछ हो जाएगा राख। भारतीय सैनिकों का सीमा पर तेवर आर या पार का। जी हां, एलएसी पर चीन की हरकतों को देखकर लग रहा है कि जल्दी लद्दाख में बहुत ही भयानक मंजर शुरू होने वाला है। हर रोज चीन और भारत के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन की विस्तारवादी सोच के चलते दोनों देश युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। बस यहां से अगर चीन एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो भारत की ओर से गोलीबारी शुरू की जाएगी। भारत भी अपने कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं दिख रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में अपना कब्जा जमाने के लिए अपने सैनिकों को उतार चुका है और सीमा पर अपने फौलादी ताकत को दिखाने के लिए भारत के आगे अपनी छाती पीट रहा है। आंख से आंख डालकर बॉर्डर पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है और भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना चाहता है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से अपनी सेना का जाल बिछाया है उसे चीन लद्दाख में 1 इंच भी हासिल नहीं कर पाएगा। उधर चीन दुनिया में शक्तिशाली देशों में अपने आप को सबसे आगे गिन रहा है, लेकिन दूसरे देशों से खरीदे गए हथियारों को भारत की सीमा पर तैनात किया गया है, जबकि भारत बड़े ही शांत तरीके से अपने ही देशों में बने हथियारों के नाम मात्र से भी चीन की बत्ती गुल कर चुका है। भारत की ओर से ऐसे हथियारों का निर्माण कर लिया गया है जिसे अमेरिका और रूस भी अभी तक नहीं बना पाए हैं। उधर भारत रोज एक एक करके जिस प्रकार से नए हथियारों को एलएसी पर भेज रहा है उससे ड्रैगन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और हड़बड़ी में अपने टॉप कमांडर की अदला बदली कर रहा है। गलवान घाटी में पिछले साल भारत ने जो हाल चीन का किया था, तब से जिनपिंग 3 कमांडरों को बदल चुका है, लेकिन उस बार की स्थिति इतनी भयानक नहीं हो पाई थी और चीन पीछे हट गया था। लेकिन 1 साल बाद फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध के आसार दिखने लगे हैं। इस वक्त एलएसी पर भयंकर तनातनी, खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जाबाज भारतीय जवान, सबका लद्दाख में हुजूम सज चुका है। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वो कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइलें, टैंक, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। मानो लद्दाख में बम के बारूद का ढेर लग चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है जिससे युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, चीन ने जमीन पर मार करने के लिए सीमा पर टाइप 15 लाइट टैंक्स को तैनात कर दिया है, जिसके बदले में भारत ने ऐसे टैंक्स को सीमा पर भेज दिया है जिसका मुकाबला चीन के पास मौजूदा एक भी टैंक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस खबर में हम आपको बताएंगे जो केवल 15 सेकंड में ही चीन में तबाही ला सकता है वो कौन है, और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे चीन भारतीय सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइल सिटी का निर्माण कर डाला है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत का K9 सिर्फ 15 सेकंड में ला सकता है चीन में बड़ी तबाही। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है जब भारत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। दक्षिणी चीन सागर हो या हिंद महासागर, हर जगह भारत के आगे चीन की एक भी नहीं चल रही है। लद्दाख में भारत ने चीन को अपनी शक्ति का आईना दिखा दिया है, जिससे चीन एलएसी पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। भारत ने अब लद्दाख में अपनी शक्तियों में और भी अधिक इजाफा कर दिया है। भारत अपनी ताकत पर K9 वज्र टैंक को उतार दिया है। इन K9 वज्र को 12,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है, जो चीन के अंदर 50 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। इतनी लंबी दूरी तक मारक क्षमता इस टैंक को और से बिल्कुल अलग बना देती है। लद्दाख में भारतीय सेना के तेवर को देखकर लग रहा है कि भारत अपनी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। भारत ने K9 वज्र की पहली रेजिमेंट को तैनात कर दिया है, जो स्वचालित टैंक है, जिसमें ऐसी तकनीक लगी है जो तोप और टैंक दोनों का काम कर सकती है। इसकी तकनीक दक्षिणी कोरिया की तकनीक पर आधारित है। अब तक भारत में K9 के 100 टैंक उपस्थित है और 40 और टैंकों को शामिल किया जाने वाला है। उधर भारत ने सीमा पर और भी बहुत बड़ा काम कर दिया है। भारत ने बना डाला इजराइल जैसा आयरन डोम। S-400 को राख करेगा आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भयंकर तनातनी, खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जाबाज भारतीय जवान, सबका लद्दाख में हुजूम सज चुका है। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो सकती है। वहां पर एक से बढ़कर एक मिसाइल, टैंक, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। मानो लद्दाख में बारूद का ढेर लग चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है जिससे पूरा चीन इस बार तबाह हो जाएगा। तो वहीं चीन भी इस बार भारत को कम नहीं आंक रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास चीन के S-400 का सामना करने वाला अभी तक कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन DRDO ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है
जिससे चीनी सेना के खेमे में भारतीय सेना की तैयारियों का खौफ साफ दिखने लगा है। डीआरडीओ ने एक ऐसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया है जिसकी ताकत से S-400 भी तबाह हो जाएगा। इस भारतीय डिफेंस का नाम आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में कर लिया गया है। अभी तक भारत को इसको लेकर बड़ी चिंता बनी थी, लेकिन डीआरडीओ ने भारत की चिंता को दूर कर दिया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आकाश मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस सिस्टम में ऐसी तकनीक लगी है जो खुद से पता लगा लेती है कि मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरने वाला है या नहीं, और कौन सा मिसाइल अपने निशाने से चूक रहा है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होते हैं उन्हें ही ये सिस्टम बीच में हवा में मार गिराता है। ये खूबी इस तकनीक को बेहद ही किफायती बनाती है। इस सिस्टम के आने के बाद चीन जो S-400 पाकर अभी तक हवा में उड़ रहा था, उसे एक झटके में ही जमीन पर गिरा दिया गया है। चीन 1990 से ही अपनी फौज के लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा हुआ था और अपने आप को शक्तिशाली देशों की रेस में सबसे आगे देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय फौज ने स्वदेशी हथियारों का चीन की तरफ ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे चीन की एक भी गुस्ताखी उसके गले का फंदा बन सकती है। अभी तक चीन लद्दाख के हिस्सों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरह से कमर कस ली है, चीन 1 इंच भी अपने पैर पसार नहीं सकता है। भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम हर मौसम में दुश्मन पर करेगा वार। आकाश मिसाइल हर मौसम और हर ऊंचाई पर प्रभावी तरीके से काम करती है। यह लद्दाख में ठंडी जगह पर भी दुश्मन को निशाना बना सकती है, तो थार के रेगिस्तान में भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी का बेहतर उपयोग किया गया है और ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं, जिसको देखकर अमेरिका और रूस भी हैरत में पड़ गए हैं। इस वजह से भारत हमेशा ही मिसाइल के खरीदार की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगा। लद्दाख में तैनात हो गया है आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत और चीन के बीच पिछले 8 माह से पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव के बीच ही इंडियन एयरफोर्स ने दिसंबर में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया था। भारत की तरफ से गलवान घाटी हिंसा के बाद ही आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया गया था। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी कुछ ही सेकंड में निशाना बना सकता है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं और इसके बाद यह पहाड़ों में तैनाती के योग्य हो गया है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, लेकिन जाते जाते आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमारा वीडियो पाकिस्तान में भी देखा जाता है, जहां के लोग भारत के देश से जलने के कारण वीडियो को डिसलाइक करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़े और हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम भी जरूर लिखिएगा, जिससे पाकिस्तान को करारा तमाचा लग सके।